kids. How are you? Fine? Good. So, yesterday we completed vocabulary portion, practicing grammar and writing portion of our unit 8. And today I am going to start poetry portion. Okay? So the poem on page number 109. So please open your textbook to page number 109 and we will start with our poetry portion. Okay, so which is ants at a picnic. Okay, so now we will read our poetry portion. So ants at a picnic. So ants कहाँ पे है? अपनी पिकनिक पे है. Ants, ants everywhere. Please underline word everywhere. Everywhere यानी कि सभी जगह, चारों ओर. Ants, ants everywhere. Ants on my apple. Ants on my pear. यानी कि ants जो है वो मेरी एप्पल पे आ गई है, मेरे पैर पे. पैर दैट इज नॉट हिंदी वाला पैर. ओके, दिस इज ऑल्सो प्रोनाउंस्ड एज पेर, जो कि एक फ्रूट होता है ग्रीन कलर का. एंड्स एट अ पिकनिक. एंड्स जो है वो कहाँ पे आई है? पिकनिक पे आई है. आर नॉट सो ग्रेट. लेकिन वो पिकनिक पे आई है, वो अच्छी बात नहीं है. आई सी 5 क्रोलिंग. क्रोलिंग यानी कि जो एंड्स जिस तरीके से चलती है उसे कहते हैं क्रोलिंग. प्लीज अंडरलाइन वर्ड क्रोलिंग. तो कि मैंने क्या देखा? आई सी 5 क्रोलिंग. तो पोएट जो है वो ये बोलता है कि मैंने 5 एंड्स को क्रोल करते हुए देखा, चलते हुए देखा. ऑन माई प्लेट. अपनी प्लेट पे चलते हुए देखा. ओके, सो सी ants, ants everywhere. Ants on my apple. Ants on my pear. Ants at a picnic are not so great. I see 5 crawling on my plate. Okay, so this is all about our today's poetry portion that I have already explained you. ठीक है? And now we will start with poem appreciation portion. So keep your pencils ready with you. Complete the following lines from the poem. Here one line is given to us and we have to complete the other line. Tick the correct answer and see here. Half of the line is given and we have to complete the whole one. And for completing that we are given options. See, हमें यहाँ पे options दिए हैं. So with the help of these options और इस पर से जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसे टिक करके हमें ये जो पोएम की लाइन है उसे कंप्लीट करना है. सो ए, एंड्स ऑन माई एप्पल. ठीक है, एंड्स कहाँ पे है? मेरे एप्पल पे है. सो उसे कंप्लीट करना है. तो फिर कौन सा आएगा? चलो तो देखते हैं. ये रहा. सी, एंड्स ऑन माई एप्पल एंड एंड्स ऑन माई पेयर. तो एंड्स ऑन माई पेयर जो है वो उसे कंप्लीट करता है. तो कहाँ पे है वो वाला ऑप्शन? ये फर्स्ट ऑप्शन क्या है? एंड्स ऑन माई हेड. नो, एंड्स ऑन माई पेयर. यस, ये है जो इसे कंप्लीट करता है. सो वी विल टिक ऑप्शन 2. Ants on my pear. Then ants at a picnic. Ants जो है वो कहाँ पे है? पिकनिक पे है. So options क्या है? चलो तो देखते हैं. Are not so great. यानी कि वो पिकनिक पे आई है, वो उसमें कुछ मजा नहीं आ रहा. Then are fun to play with. अब उनके साथ खेलने में मजा आ रहा है. और it is just are great यानी कि अच्छी बात है वैसे. तो चलो इसमें से देखते हैं कि क्या आएगा करेक्ट ऑप्शन. सी, एंड्स एट अ पिकनिक आर नॉट सो ग्रेट. ये सो अवर ऑप्शन 1, ये वाला ऑप्शन 1 इज करेक्ट. आर, सो एंड्स एट अ पिकनिक आर नॉट सो ग्रेट. सो हम यहाँ पे टिक करेंगे. देन आई सी 5
स्क्रोलिंग, यानी कि मैं उन्हें उसमें से 5 को चलते हुए देख सकता हूँ। ठीक है, तो कहाँ पे? ऑन माई हेड, सेकेंड ऑप्शन इज ऑन माई क्लोथ्स और ऑन माई प्लेट। चलो कहाँ देखता है पोएट उन्हें? सी, आई सी 5 क्रोलिंग ऑन माई प्लेट। यस, तो ये रहा ऑप्शन 3 करेक्ट। सो यहाँ पे हम टिक करेंगे। सो आई सी 5 क्रोलिंग ऑन माई प्लेट। ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट विल यू डू इफ एंड्स टेक अवे योर पिकनिक फूड? अभी क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या कहा है कि आप क्या करोगे? व्हाट विल यू डू, यानी कि आप क्या करोगे? इफ यानी अगर। ठीक है, हम जो हिंदी में अगर बोलते हैं ना वो इफ, दैट इज इफ। एंड टेक अवे योर पिकनिक फूड, आप पिकनिक पे जो फूड लेकर गए हो, पिकनिक के लिए जो आपका फूड है, आप क्या करोगे अगर एंड्स वो लेकर चली जाए? So see here we have to complete our answer. If ants take away my picnic food, मतलब कि जो ants है वो मेरा पिकनिक फूड लेकर अगर चली जाए तो मैं क्या करूंगा? सी आई विल, तो क्या करेंगे हम? अगर आपको इसका आंसर, आप इसमें जब आपको अभी लिखवा रही हूँ उसके अलावा अगर आपको आंसर लिखना है देन यू आर फ्री टू डू दैट। ठीक है, बट टू हेल्प यू मैं यहाँ पे आपको एक आंसर लिखवा दूंगी। इफ एंड्स टेक अवे माई पिकनिक फूड आई विल, वो मतलब एंड्स हमारा पिकनिक फूड जो लेकर जा रही है। ठीक है, तो जो बाकी का बचा है उसे हम क्या करेंगे? फटाफट से खा जाएंगे, है ना, ताकि वो लेकर ना जाए। सो आई विल ईट, ईट, E-A-T, ईट बिफोर। बिफोर कैसे लिखेंगे? B-E, दैट इज B एंड F-O-R-E, फोर, दैट इज F-O-U-R वाला फोर नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ F-O-R-E, दैट इज ऑल्सो रेड एज फोर। सो बिफोर एंड्स, क्या है ये? एंड्स, eat before ants take away my food, वो पूरा लेकर जाए उससे पहले ही मैं खा जाऊंगा। सो आई विल ईट बिफोर ants टेक अवे माई फूड। ओके, आई एम अगेन रिपीटिंग दैट कि इसके अलावा अगर आपके पास और कोई आइडिया भी है, एंड इफ यू वांट टू राइट योर ओन आंसर देन यू आर फ्री टू डू दैट। ठीक है, इसमें आप अपना आंसर भी लिख सकते हो। नाउ टर्न योर पेज एंड वी विल सी एनरिचमेंट पोर्शन। सो इन टुडेज एनरिचमेंट पोर्शन यू विल लर्न that what to do, that is do's and don'ts while boarding and riding in a bus। यानी कि बस में जब भी कोई भी बस है उस पे चढ़ते वक्त और उसमें ट्रैवल करते वक्त हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए वो हम आज इस एनरिचमेंट पोर्शन से सीखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। रीड द लिस्ट ऑफ द डूज एंड डोंट्स, यानी यहाँ पे कुछ हमें पूरा लिस्ट दिया है कि हमें डूज यानी कि जो करना चाहिए और डोंट्स यानी कि जो नहीं करना है वो। वाइल बोर्डिंग, बोर्डिंग यानी कि किसी, दैट इज टू किसी पे चढ़ना। ठीक है, अगर हम बस पे चढ़ते दैट इज बोर्डिंग अ बस, ट्रेन पे चढ़ते हैं ट्रैवल करने के लिए दैट इज बोर्डिंग अ ट्रेन। ओके, सो बोर्डिंग करना, बोर्ड करना यानी कि कहीं पर भी चढ़ना मतलब उसमें जाना। While boarding and riding, that is to travel, ride in a school bus। ठीक है, तो इसमें हमें एक लिस्ट दी है, then that we have to read that what we should do and what we should not do while boarding and riding in a school bus। So let us start with first one. Stand in a line। What should we do? We should स्टैंड इन अ लाइन, यानी कि एक लाइन बनाकर हमें खड़ा रहना है वेटिंग फॉर द बस। सो वाइल वी आर वेटिंग फॉर अ बस वी शुड स्टैंड इन अ लाइन।
बस के लिए जब वेट कर रहे हैं उस टाइम पे हमें एक लाइन में खड़ा रहना चाहिए। देन सेकेंड, बोर्ड द बस वन आफ्टर अनदर। अभी मैंने आपसे कहा ना कि बोर्ड का मीनिंग क्या होता है, जैसे कि देखो यहाँ पे ये जो किड है वो क्या है, बस पे चढ़ रहा है अभी। सो जैसे ही हम बस पे चढ़ते हैं तो हमें वन आफ्टर अनदर यानी एक के बाद एक, वन एट अ टाइम, एक के बाद एक हमें चढ़ना चाहिए। वी शुड नॉट पुश एनीवन कि मैं पहले चढ़ जाऊं, मैं पहले चढ़ जाऊं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अदरवाइज व्हाट विल हैपन, someone may fall and may get hurt. So while boarding the bus we should board the bus one after another. Then third, don't push each other. एक दूसरे को धक्का नहीं देना है, पुश करना यानी धक्का देना। each other while boarding the bus, as I said कि जब भी हम बस पे चढ़ रहे हैं at that time हमें किसी को भी धक्का नहीं देना है। देन फोर्थ, डोंट स्टैंड व्हेन द बस इज मूविंग। सी यहाँ पे जो हमने ये थ्री सेंटेंसेस जो किए ये वाले, दैट इज कि जब भी हम 1, 2 and 3 जब भी हम बस पे चढ़ रहे हैं वो। नाउ फ्रॉम 4 to 6 ये 4, 5 and 6 पॉइंट्स जो हैं वो हमें ये बताएंगे दैट व्हाट वी शुड डू एंड व्हाट वी शुड नॉट डू व्हाइल वी आर riding or we are traveling in a bus. Okay, so fourth is don't stand when the bus is moving, stay in your seat यानी कि जब भी बस मूव कर रही है, बस चल रही है, at that time we should not stand, stay in your seat, that is just stay in your seat, आपको अपनी ही सीट पे बैठना है। otherwise what will happen, you may get fall and you may get हर्ट, अब गिर जाओगे और आपको लग जाएगी, चोट लग जाएगी। देन फिफ्थ, डू नॉट पुट योर हेड और हैंड्स आउट ऑफ द विंडो ऑफ द बस, यू कैन गेट हर्ट। यानी कि जब भी बस मूव कर रही है एट दैट टाइम हमें हमारा हेड या तो हैंड जो है वो विंडो जो स्कूल बस की ये जो विंडो है, देखो यहाँ पे ये दोनों कर रहे हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए है ना। ये अपना हेड है फिर अपना हैंड है वो ऐसे बाहर निकाल रहे हैं, वो हमें नहीं करना चाहिए while बस इज मूविंग, अदरवाइज वी कैन गेट हर्ट। एंड देन लास्ट सिक्स्थ, वेट फॉर द बस टू स्टॉप बिफोर गेटिंग अप फ्रॉम योर सीट, यानी कि बस कंप्लीटली स्टॉप हो जाए, बस कंप्लीटली स्टॉप हो जाए उसके बाद ही हमें सीट पर से खड़ा होना है। जब हमें वेट करना है कि बस जब तक स्टॉप ना हो तब तक आप उससे पहले आपको खड़ा नहीं होना है, बिफोर यानी कि उससे पहले। सो वेट फॉर द बस टू स्टॉप, सबसे पहले बस स्टॉप हो उसका वेट करो। बिफोर गेटिंग अप फ्रॉम योर सीट, अपनी सीट पर से खड़े होने से पहले बस कंप्लीटली स्टॉप हो जाए तब तक आपको वेट करना है, ठीक है। सो नाउ form groups and list down the do's and don'ts to be followed in a classroom. हमने ये जो do's and don'ts देखे, that is while boarding and riding or traveling in a school bus, but this is for classroom. And share your points in the class. So as you all know that आप अभी वीडियो क्लासेस से लर्न कर रहे हो, so this we will not do right now, okay? ये हम अभी नहीं करेंगे, बिकॉज फॉर दिस यू नीड अ क्लासरूम। क्लासरूम में अगर हम करते हैं ये, तो ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन हो सकता है इसका। सो दिस वी विल नॉट डू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ओके। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स आई कैन रीड पोर्शन, सी, ओके। सो इन आई कैन रीड you all know that in this we learn something that is related to the chapter. So in this today we will see some more use of position words. Yes, you heard it correctly. In I can read portion, in this portion we will learn more examples that are related to position words. Okay, so let us start.
वेयर इज द कैटरपिलर. कैटरपिलर यानी कि ये ऐसा, ठीक है. तो क्या है कि वेयर इज द कैटरपिलर यानी कैटरपिलर कहाँ है. वेयर यानी कि कहाँ. सो कैटरपिलर कहाँ है. वेयर इज द कैटरपिलर हाइडिंग टुडे. यानी कि जो कैटरपिलर है वो कहाँ पे हाइड हुआ है. हाइडिंग यानी कि छुपना, तो वो कहाँ छुपा है. टुडे यानी आज. सो वेयर इज द कैटरपिलर हाइडिंग टुडे. आई लुक्ड अंडर द बेड. सी यहाँ पे कौन सा पोजिशन वर्ड यूज हुआ है. अंडर. अंडर यानी नीचे, है ना. अंडर वी यूज व्हेन समथिंग इज बिलो समवन, यानी किसी के नीचे हो. एट दैट टाइम वी यूज अंडर. सो क्या कह रहा है वो कि मैंने देखा, मैंने बेड के नीचे देखा. आई लुक ऑन द चेयर. हियर सी ऑन इज यूज्ड. ऑन द चेयर. मैंने चेयर के ऊपर भी देखा. आई लुक इन द फिश बोल. इन, सी हियर इन इज यूज्ड. मैंने फिश बॉल के अंदर देखा. फिश बॉल यानी कि जहाँ पे फिश रहती है ना, दैट इज फिश बॉल. आई लुक्ड बिटवीन द पोट्स. सी यहाँ पे बिटवीन यूज हुआ है. बिटवीन यानी कि बीच में. सो जो दो पोट्स हैं, ठीक है, जो दो मटके हैं उनके बीच में भी देखा. When I looked in the flower. सी यहाँ पे इन यूज हुआ है, ठीक है. तो फिर वो क्या कह रहा है कि जब मैंने फ्लावर्स के अंदर देखा. What did I see? मतलब ही और शी जिसने भी ये पोयम लिखी है, ही इज सरप्राइज कि मैंने क्या देखा. अ कलरफुल बटरफ्लाई लुकिंग एट मी. यानी मैंने तभी एक कलरफुल बटरफ्लाई को देखा कि जो मेरे ही तरफ देख रहा था. लुकिंग एट मी यानी मेरी तरफ देखना. तो एक कलरफुल, बहुत ही कलरफुल, कलर वाला बटरफ्लाई देखा कि जो मुझे देख रहा था. मतलब कि ये जो कैटरपिलर है, दैट ग्रोन इनटू अ बटरफ्लाई. वो जो कैटरपिलर है वो बटरफ्लाई में ग्रो हो गया. मतलब कि जब बटरफ्लाई होते हैं ना, व्हेन दे आर बोर्न, एट दैट टाइम वो उतनी साइज के नहीं होते. वो सबसे पहले से कैटरपिलर जैसे मतलब कैटरपिलर होते हैं. एंड देन दे ग्रो अप इनटू अ बटरफ्लाई. तो ये जो कैटरपिलर है वो बटरफ्लाई में ग्रो हो गया, मतलब बटरफ्लाई हो गया पूरा. तो वो बड़ा हो गया वैसे. ओके किड्स, so this is all about your today's classwork. So today we did the poetry portion of unit 8 with poem appreciation, understanding portion, enrichment portion and I can read portion. So and your today's homework is to write new words. So these new words you have to write in your 1A notebook. ठीक है. First give heading, poem unit 8 ants at a picnic. Also write date and then write new words. See, you have just 2 words in this. Okay, and then complete your today's class work. Okay kids, so bye bye.